नमस्कार मित्रांनो, अजिंठा केव्ज पार्ट सेकंडमध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत आहे। आज आपण अजिंठा केव्जची सफर करणार आहोत मित्रांनो आणि पूर्ण अजिंठा लेणी बघणार आहोत। आपण अजिंठा लेणीच्या गेटवर आहोत मित्रांनो। इथून अजिंठा सफर आपली सुरू होणार आहे। औरंगाबाद पासून जवळजवळ 101 किलोमीटर अजिंठा लेणी आहे आणि बुलढाण्यापासून 52 किलोमीटर। अजिंठा केव्ज बघण्यासाठी मित्रांनो पर पर्सन 30 रुपये भाडं आहे आणि लहान मुलांसाठी अजिंठा लेणी ही फ्री आहे, पण तुम्हाला लहान मुलांसाठी पासेस मिळतील। अतिशय निसर्गरम्य वातावरण आहे मित्रांनो अजिंठा केव्ज गेट जवळ। इथून आपल्याला वरती चढत चढत जावं लागेल आणि तिथून अजिंठा केव्जची सुरुवात होईल। इसकी आगे की जानकारी हम हिंदी में लेंगे ताकि सबको समझ में आए। ये अजिंठा केव्स का फ्रंट व्यू है दोस्तों। अभी चलते हैं गुफाओं की तरफ। हम गुफा नंबर 1 से शुरू करेंगे और लगभग 30 गुफाएं हैं दोस्तों। ये गुफाएं शिलाखंडों को तराशकर एक विशालकाय घाटी के मार्ग में सुंदर मनोरम अजंता गुफाओं को एक विशाल घोड़े की नाल के आकार में तैयार किया गया है। ये गुफाएं आरंभिक बौद्ध वास्तुकला, गुफा चित्रकारी एवं शिल्पकला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण में से एक है। इन गुफाओं में बुद्ध को समर्पित किया गया पूजा कक्ष या चैत्य कक्ष, विहार या बौद्ध मठ स्थित है, जहाँ बौद्ध मठवासी ध्यान तथा बौद्ध उपदेशी का अध्ययन किया करते थे। इन गुफाओं की दीवारों एवं भीतरी छतों पर बुद्ध के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं एवं बौद्ध धर्म के दिव्य चित्रों को तराशा गया है। अन्य सुंदर चित्रकारी में जातक कथाओं, बोधिसत्व के पूर्व जन्म की विविध कथाओं का चित्रांकन किया गया है, जो कि बुद्ध बनने की दीक्षा लेकर आए थे। दोस्तों, 700 वर्षों तक व्यस्त रहने के बाद अचानक अजंता की गुफाओं को जैसे भुला दिया गया। ये गुफाएं लगभग 1 सदी से भी अधिक समय तक मानो काल के अंधकार में छिपी रही, लेकिन 1816 में ब्रिटिश सेना अधिकारी जॉन स्मिथ जब खोज अभियान पर निकले तो अचानक वह इन गुफाओं तक पहुंच गए। प्रेक्षण स्थल जहां से खड़े होकर जॉन स्मिथ ने पहली बार इन गुफाओं को देखा। अजंता की गुफाएं एमेग्डालाइट प्रकार के पत्थरों पर बनाई गई है। ये 56 मीटर ऊंचाई पर है और उसका पूरा एरिया 550 मीटर की नाली के आकार का है। ये गुफाएं अजंता के पहाड़ी चट्टानों पर फैली हुई है। उसकी एक ऐसी खास वजह नहीं है। यहाँ गुफा नंबर 8 सबसे नीचे मिलती है, तो गुफा नंबर 26 पहाड़ की चोटी पर स्थित है। यहाँ पर कुल 30 गुफाएं हैं, जिसमें से गुफा नंबर 6, 10, 16, 26 चैत्य पूजा स्थल के रूप में है और बाकी विहार या आश्रम के लिए मशहूर है। जगह जगह पर खंभों का आधार दिया हुआ है और छोटे बड़े हॉल निकाले हुए हैं। बनाते समय चट्टानों की सफाई और उसमें बनाए गए शिल्प को रंग देने का काम एक साथ किया हुआ नजर आता है। और यहाँ भी पहले गुफा के सामने का दर्शनीय भाग बनवाकर अंदर का काम किया गया है। इससे यह पता चलता है कि कलाकारों के हेतु पहले ड्राइंग हॉल की सुंदर रचना करते के बाद में अंदरूनी स्थलों की रचना करने का काज था। इन सबको देखने के बाद उन कलाकारों की मेहनत, अपने काम के प्रति उनकी लगन और उनके हाथों की कला जगह जगह पर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आज भी अजंता की गुफाएं विश्व भर में प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाओं का करीब 4 शताब्दी तक उत्खनन किया गया। ये खुदाई का काम वाकाटक राजाओं के शासन में हुआ था।
अजंता की गुफाएं आज भी शिल्पकला का एक बेजोड़ नमूना है और उसके अभ्यास के लिए उपयुक्त है। खुदाई नक्काशी की ओर से देखा जाए तो विश्व भर में मानी गई इन रचनाओं का महत्व अजोड़ है। ये गुफाएं 5 से 7वीं शताब्दी तक तराशी गई है, जो आज एक अति उच्च कला का प्रतीक है। यहाँ आने वाला हर प्रेक्षक यहाँ की कला देखकर उसकी आध्यात्मता, प्रसन्नता और सुंदरता से आनंदित होता है। सारनाथ स्थित समकालीन बुद्ध मूर्ति की वजह से यहाँ की मूर्तिकला का महत्व अधिक उजागर होता है, क्योंकि ऐसी अनेक मूर्तियों की यहाँ पर खुदाई की गई है। पहले काल के सालों में मूर्तियों और कला वस्तु को रंग देने का कार्य नमूने के तौर पर किया गया था। ये गुफा नंबर 6 और 10 देखने के बाद अनुमान लगा सकते हैं। ये काम शायद पहली और दूसरी शताब्दी के दौरान पूरा हुआ लगता है। इन बनी हुई मूर्तियों के कपड़ों का पहराव, उनके चेहरे और अलंकार देखने लायक है। इनको देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इन्हें बनाने में कलाकारों ने कितना कष्ट उठाया है। चित्रकला के दूसरे कार्य काल में यानी 4वीं और 5वीं शताब्दी में ये कार्य आगे 2 शताब्दी तक शुरू रहा। इसका आरंभ का काल वाकाटक राजाओं का काल। इसी काल में चित्रकला का काम और तेजी से हुआ। गुफा नंबर 1, 2, 16 और 17 यहाँ की चित्रकला बेजोड़ है और कलाकारों के हाथों का कमाल यह दिखाता है। इन गुफाओं में बनी चित्रकारी एकदम ऊंचे दर्जे की है और यहाँ आने वाला हर एक प्रेक्षक यहाँ की सौंदर्यता, कलाकारी, रंग और रचना देखकर दंग रह जाता है। यहाँ की दीवारों पर प्रस्तुत किए गए विषयों को देखा जाए तो वह बुद्ध और बोधिसत्व के इर्द गिर्द होकर उनमें धार्मिकता का अंश भी दिखाई देता है। इनमें अंकित बुद्ध के जीवन पर आधारित कथा और जातक कथा, इनमें दिखाई देने वाली छठा धर्म प्रचारकों ने दिखाया मार्ग, ये आने वाले विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करने वाला है। उनमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक, स्त्री पुरुष के पूरे जीवन पर आधारित और राजा से लेकर गुलाम तक, अमीर से लेकर गरीब तक, संतों से लेकर दुष्ट लोगों तक, दयालु से लेकर निर्दयी लोगों तक, प्रेम व घृणा, आनंद, दुख, जय, पराजय और अनेक अलग अलग छटाओं का चित्रण दिखाई देता है। पर धर्म पर आधारित ये दृश्य घरानेशाही, कोर्ट, शहरों, कस्बों, बड़े घर तथा आश्रम, इन सब का आईना ही है। इनमें से हमें उस काल का रहन सहन, पहराव, अलंकार, संगीत के अलग अलग प्रकार, बर्तन, युद्ध के उपयुक्त अस्त्र शस्त्र, इन सबको तराशने में काफ़ी मदद मिल सकती है। छत पर हुई पेंटिंग में अलग अलग छटाएं बारीकी से दिखाई है, जैसे कि फूल, पेड़, फल, पक्षी, जानवर, मनुष्य। ये देखकर उनका इन सब विषयों में कितना हाथ खंडा था, ये दिखाई देता है। पेंटिंग के बारे में कहा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि पहले धातु मिट्टी लेकर उसमें चट्टानों में मिलने वाले पत्थरों के बारीक बारीक टुकड़े, वनस्पति के तंतु, चावल का भूसा, रेत, इन सब का मिश्रण वे पेंटिंग के पहले लगाते थे। आखिर में वह नींबू पानी से धोकर वो दीवार पेंटिंग के लिए तैयार होती थी। रंग लगाने के उपाय भी सादे थे। पेंटिंग के पहले आउटलाइन निकालकर अलग अलग कलर लगाया जाता था। यहाँ के कलर कॉम्बिनेशन ये एक जैसी नहीं। यहाँ ज़रूर है वहाँ आवश्यकता के अनुसार ही रंगों का प्रयोग किया गया है। इसलिए यहाँ की चित्रशैली अजंता चित्रशैली के नाम से विश्व भर में प्रख्यात हुई है। गुफा नंबर 1 20 स्तंभों पर बना हुआ बड़ा हॉल है। स्तंभों पर बड़े सुंदर डिजाइन तराशे हुए हैं। चित्र जातक कथाओं दर्शाती है, जो कि महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों पर आधारित है। पूजा स्थल में बुद्ध की एक विशाल मूर्ति के जिसके चेहरे पर जब दाहिनी ओर से रोशनी डाली जाती है तब इस मूर्ति के चेहरे पर गंभीर भाव व्यक्त होते हैं, तथा बाईं ओर सामने से रोशनी डालने से तपस्या और शांति के भाव प्रदर्शित होते हैं। बाहरी दीवार पर मारा का चित्र है, जो प्यार का देवता है और बुद्ध को रोक रहा है कि वह तपस्या ना करे। दूसरे एक चित्र में बुद्ध की कई मुद्राएं दर्शाती गई है। असेंबली हॉल जो बाईं ओर है, शिबी जातक कथा दर्शाता है। इसमें राजा शिबी कबूतर को बाज के चंगुल से बचाता नजर आता है।
गुफा नंबर 2। गुफा के बाई और हंस के जन्म की कथा दर्शाई गई है। बुद्ध की माता अपना सपना राजा को सुना रही है। बुद्ध को जन्म और बुद्ध के माता पिता उसे प्यार करते हुए चित्रित है। बाई ओर कमरे में बुद्ध की एक आकृति है जिसकी छत पर हंसों का एक समूह दिखा गया है। अन्य चित्रों के आज के युग की कई चीज़ों नजर आती हैं, जैसे मफलर, पर्स, स्लीपर। गुफा नंबर 3, यह अपूर्ण गुफा है। गुफा नंबर 4, यह सबसे विशाल गुफा है जिसमें 28 स्तंभ है। द्वार पर सामान्य द्वारपाल और कुछ जोड़े दिखाए गए हैं। भीतर पूजा स्थल में महात्मा बुद्ध की 6 खड़ी मूर्तियां हैं। गुफा नंबर 5, यह अधूरी है और इसमें कुछ बुद्ध की आकृतियां हैं। गुफा नंबर 6, इस गुफा की 2 मंजिलें हैं। सभा कक्ष में बुद्ध की पद्मासन मुद्रा में आकृति है। दूसरी मंजिल में सभा कक्ष स्तंभों वाला है। प्रवेश द्वार पर मगरमच्छ और फूलों की अदाकारी बनी है। गुफा नंबर 7, इसमें केवल 2 छोटे मंडप है पर कोई कक्ष नहीं है। गुफा नंबर 8, इस गुफा में कुछ नहीं है और यह पर्यटन विभाग ने इसमें विद्युत ग्रह स्थापित कर दिया है। यह गुफा नंबर 9 है। यहाँ गुफा आयताकार क्षेत्र के बीच में एक ही शिलाखंड से अर्धगोलाकार स्तूप के रूप में निर्माण की गई है। इस गुफा की ऊपरी छत पर चित्रकारी की झलक दिखाई देती है, जिसने ऊपर बुद्ध की विविध मुद्राओं में चित्र तराशे गए हैं। गुफा नंबर 10, यह एक हिनायना मंदिर है जिसमें लगभग 40 स्तंभ है जो बड़ी खूबसूरती से तराशे हुए हैं। जिसमें एक स्तंभ है जिस पर पाली भाषा की ब्रह्मा लिपि में आलेख अंकित है। गुफा नंबर 11, इसका सभा कक्ष बहुत बड़ा है और भीतर पूजा स्थल में भगवान बुद्ध की आकृति है। गुफा नंबर 13 और 14 पुरातत्व विभाग ने स्टोर रूम के लिए बनाया है। गुफा नंबर 15, यहाँ विहार गृह में मुख्य मंडप, सभा मंडप और गर्भगृह में बुद्ध भगवान है। दोस्तों, बुद्ध की जीवन की घटनाएं यहाँ पे दर्शाई गई है। उनके भाई और ननन एक चित्र में दिखाए गए हैं जो कि सांसारिक खुशियाँ छोड़कर भिक्षु बने हुए हैं।